आप लोग कैसे हैं? चलिए यहाँ पे लेके हैं बिहार बोर्ड 2026 में क्लास 10th का हिंदी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा 12 पार्ट NCERT बुक में क्या है, पूरा हिंदी में क्या है, 12 पार्ट है। 12 पार्ट का पूरा लेखक का नाम, मृत्यु कब हुआ था, माता का नाम, पिता का नाम, सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यह क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आपको है क्लास 10 के माने मैट्रिक का कितना क्वेश्चन है, ये सब पूछा हुआ है। ठीक है, और 2025 में 26 में ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। और यह क्वेश्चन आप लोग को नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा में माने हिंदी के सब्जेक्ट में आप लोग को एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आज से हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। आज से हम क्या करेंगे, वीडियो बनाना छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन है ना, अभी देखिए कितना टाइम हो रहा है, अभी रात में कितना टाइम हो रहा है, अभी यहाँ पे 12 बज रहा है। ठीक है, रात 12 बज रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगा हुआ है लिखने में। ठीक है, और ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा हुआ है, बना रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो आप लोग एग्ज़ाम में पढ़कर, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो इसको 1-2 बार रिविजन कर लेना है। एक दो बार रिविजन कर और क्या करना है, पढ़कर और जाना एग्ज़ाम में। आप पूरा 100 में 100% आप लोग मार्क्स लेके आना है। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, और यह लेखक का नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यह क्वेश्चन हो सकता है वीडियो में आप लोग को बताया नहीं जाएगा। चलिए आज हम आप लोग को बताते हैं कैसे इसको याद करना है और कैसे इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। एक नंबर पार्ट है 1, पार्ट कितना है 1। ठीक है, पार्ट क्या है 1, तो पार्ट 1 है। पार्ट का नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो आपका लेखक का नाम क्या है, भीमराव अम्बेडकर। क्या है, भीमराव अम्बेडकर, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लेखक का नाम यहाँ पे है, लेखक का नाम क्या है, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? भीमराव का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1956 में। 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। ठीक है, आगे आइए, आगे लिखा हुआ है कि भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम क्या था? भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। क्या था? रामजी सकपाल नाम था। ठीक है, अब आते हैं उनका माता का नाम। भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम क्या था? ठीक है, तो उनका माता का नाम था बीमा बाई। क्या था? बीमा बाई। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर ने क्या लिखे थे? पाठ में आपका पूछ दिया जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर ने क्या लिखे थे। तो यहाँ पे आपका निबंध लिखे थे। क्या लिखे थे? निबंध लिखे। ठीक है, अब आते हैं 2 नंबर। क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि 20 की दांत। क्या है? 20 की दांत। 20 की दांत। ठीक है, 20 की दांत का लेखक कौन है? 20 की दांत का लेखक कौन है? तो यहाँ पे लेखक का नाम लिख दिए। क्या है? यह लेखक का नाम लिखा हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा। 20 की दांत किसका लेखक है? तो नलिन बिलोचन शर्मा का है। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म स्थान कहाँ है? तो यहाँ पे लिखा है पटना के बंदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बंदरघाट में हुआ था। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का। ठीक है, जन्म। और नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे उनका पिता का नाम। पिता का नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा नाम था। ठीक है, अब आ जाइए उनका माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। और नलिन बिलोचन शर्मा ने क्या लिखे थे? 2 पार्ट का है। तो नलिन बिलोचन शर्मा क्या लिखे थे? तो आपका लिखे थे क्या? कहानी लिखे थे। क्या लिखे थे? कहानी। ठीक है, पार्ट 3 है आपका। पार्ट 3 है। क्या है? पार्ट 3 है। पार्ट 3 का है भारत से हम क्या सीखे।
भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। पाठ का नाम क्या है, 3 पाठ का भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। तो इसका लेखक का नाम है मैक्स मुलर। क्या नाम है लेखक का नाम, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर। यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, क्या है कि इधर उधर ध्यान भटक जाएगा तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत से हम क्या सीखे हैं, तो लेखक का नाम क्या है, मैक्स मुलर नाम है। क्या है, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 6 सितंबर 1883 ईस्वी में। 6 सितंबर 1883 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसी में पूछ दिया जाएगा, उसमें पूछ दिया जाएगा कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी के डेसार्ट नामक नगर में हुआ था, ठीक है। आप यहाँ पूछ देगा आपको यहाँ पे कि मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था, मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था या निधन, या मृत्यु या निधन क्या कब हुआ था, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अब मैक्स मुलर का पिता का नाम क्या था, मैक्स मुलर का पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पे पिता का नाम है विल्हेल्म मुलर। क्या नाम था, विल्हेल्म मुलर नाम था, ठीक है। और माता का नाम तो देखिए फ्रेंड, आप लोग को यहाँ कि मैक्स मुलर का माता का क्या नाम था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। इसको हम डॉट मैं दे देते हैं, ठीक है। आप लोग इसमें भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं मैक्स मुलर क्या लिखे थे, मैक्स मुलर ने क्या लिखे थे, तो मैक्स मुलर ने भाषण लिखे थे। क्या लिखेंगे, भाषण। भारत में क्या सीखते हैं, तो भाषण सीखते हैं। क्या सीखते हैं, भाषण, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 3 नंबर हो गया, पार्ट 4 है। क्या है, पार्ट 4, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। पार्ट का नाम है, पार्ट 4 का नाम है नाखून क्यों बढ़ता है, ठीक है। तो उसका लेखक कौन है, लेखक कौन है, तो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है, मुझे लेखक कौन, नाखून क्यों बढ़ता है, तो लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब आ जाइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 19 अगस्त 1907 में, 7 ईस्वी में, ठीक है, 7 ईस्वी में। यहाँ पे क्या हुआ जन्म, 19 अगस्त 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था, ठीक है। अब आते हैं जन्म स्थान, तो क्या है बोलते हैं कि हजारी प्रसाद, क्या है, हजारी प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, हजारी प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे बलिया जिले उत्तर प्रदेश में था, बलिया जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था, तो यहाँ पे मृत्यु 19 मई 1989 ईस्वी में हुआ था, 19 मई 1989 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे उनका पिता का नाम, क्या है, उनका पिता का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पे है अनमोल द्विवेदी। क्या है, अनमोल द्विवेदी नाम था उनका, पिता का नाम क्या था, अनमोल द्विवेदी, ठीक है। अब आता है उनका माता का नाम, क्या है, माता का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का माता का नाम क्या था, तो यहाँ पे आपका है श्रीमती ज्योतिष्मी, ठीक है। क्या है, श्रीमती ज्योतिष्मी नाम है था, ठीक है। और यहाँ पूछ दिया जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखे थे, तो आपका यहाँ पे है ललित निबंध लिखे थे। क्या लिखे थे, ललित निबंध, ठीक है। अब आते हैं 5 नंबर का, 5 पार्ट 5 है, ठीक है। 5 पार्ट है, पार्ट का नाम क्या है, नगरी लिपि, ठीक है। नगरी लिपि का लेखक कौन है, नगरी लिपि का लेखक कौन है, तो यहाँ लेखक का नाम क्या लिखा हुआ है, गुणांकन मूल्य। क्या है, गुणांकन सॉरी यहाँ पे गुणांकन मूल्य नाम था, ठीक है। क्या है, गुणांकन मूल्य, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ बोल दिया जाए गुणांकन मूल्य का जन्म कब हुआ था, गुणांकन मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे आपका है 3 जनवरी 1935 ईस्वी में, 3 जनवरी 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे है गुणांकन मूल्य का जन्म स्थान कहाँ है, गुणांकन मूल्य का जन्म स्थान कहाँ है, तो यहाँ पे अमरावती जिले में कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में, ठीक है। अमरावती जिले में महाराष्ट्र में हुआ था। अब यहाँ पे आते हैं आपको मृत्यु, गुणांकन मूल्य का मृत्यु कब हुआ था, गुणांकन मूल्य का मृत्यु कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर 2009 ईस्वी में, 10 अक्टूबर 2009 में हुआ था, ठीक है। अब आता है गुणांकन मूल्य का पिता का नाम क्या था, गुणांकन मूल्य का पिता का नाम क्या था, तो बाबा नागार्जुन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग को हम दे देते हैं, यहाँ पे इसमें आप लोग भरना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि गुणांकन मूल्य का माता का क्या नाम था, ठीक है।
आप लोग इसमें भरना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि गुणांक मूल्य का मात्रा का नाम क्या था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे है आपका गुणांक मूल्य क्या लिखे थे, तो यहाँ पे लिखे थे निबंध लिखे थे, क्या लिखे थे निबंध। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर, क्या है 6 नंबर पाठ, आते हैं पाठ 6, क्या है पाठ 6 बहादुर। देखो बहादुर के पूछा जाएगा कि बहादुर के पूरा नाम क्या है, बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो दिल बहादुर, क्या है दिल बहादुर नाम है। ठीक है, अरे बहादुर का लेखक कौन है, बोलिए आप लोग, कि बहादुर का लेखक कौन है, तो अमरकांत है। कौन है, अमरकांत। बहादुर का लेखक कौन है, अमरकांत। बहादुर का जन्म कब हुआ था, बहादुर का जन्म कब हुआ था, तो 14 मार्च 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में बहादुर का अमरकांत का जन्म कब हुआ था, अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो 14 मार्च 1965 ईस्वी में। ठीक है, अमरकांत का जन्म स्थान कहाँ है, तो मुंबई में है, क्या है मुंबई में, क्या है मुंबई में। अमरकांत का जन्म स्थान कहाँ है, तो मुंबई में। ठीक है, अब आते हैं अमरकांत का मृत्यु कब हुआ था, अमरकांत का मृत्यु कब हुआ था, तो यहाँ पे आपका है, यहाँ पे 17 फरवरी 2014 में, 17 फरवरी 2014 में। ठीक है, आइए यहाँ पे अमरकांत है, अमरकांत का पिता का नाम क्या था, अमरकांत का पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पे लिखा है ताहिर हुसैन, क्या है ताहिर हुसैन। ठीक है, उनका पिता का नाम का, अमरकांत का पिता का नाम क्या था, ताहिर हुसैन। ठीक है, और यहाँ पे उसका माँ का, अमरकांत का माँ का नाम क्या था, तो यहाँ पे जीनत हुसैन, क्या है जीनत हुसैन। ठीक है, उनका माता का नाम था। और पूछ लिया जाएगा कि अमरकांत क्या लिखे थे, अमरकांत क्या लिखे थे, तो अमरकांत कहानी लिखे थे, क्या लिखे थे कहानी। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर पाठ 7 है, क्या है पाठ 7 नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा 12 को है चैप्टर, पूरा 12 को चैप्टर को पूरा हम लिख चुके हैं। ठीक है, अभी 12:30 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है ना पूरा चैप्टर लिख दिए हैं। देखिए ये सब लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, और क्या है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान लगा के पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा, आज वीडियो का मजाक समझिएगा तब अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। और कहा बिहार बोर्ड में पूरा 100 में 100 मार्क का फुलवाइए है। ठीक है, पूरा लेखक का नाम है। ठीक है, ये ना कि नहीं है। ठीक है, या बुक उठा कर देख लीजिए आप, या है या नहीं है। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, होगा तो यस या नो लिखिएगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ 7 नंबर है, 7 नंबर बोला है कि परंपरा का मूल्यांक है। 7 नंबर पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांक। परंपरा का मूल्यांक का लेखक कौन है, परंपरा का मूल्यांक का लेखक कौन है, तो लेखक का नाम क्या है, रामविलास शर्मा। क्या है, रामविलास शर्मा नाम है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है रामविलास शर्मा। आप यहाँ पे आपका है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में इसको जन्म हुआ था। ठीक है, 12 ईस्वी में। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि रामविलास शर्मा का जन्म स्थान कहाँ हुआ है, तुम्हारे कहाँ है, रामविलास शर्मा का जन्म स्थान कहाँ है, तो आपका यहाँ पे है कहाँ है, देखिए एक छोटे से गांव ऊंचा गांव, माने उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पूछेगा रामविलास शर्मा का मृत्यु कब हुआ था, बोलिए रामविलास शर्मा का मृत्यु कब हुआ था, तो यहाँ पे है 3 मई 2000 ईस्वी में, 3 मई 2000 ईस्वी में। ठीक है, आप यहाँ पे आ रही है रामविलास शर्मा का पिता का नाम क्या था, आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और उनका माता क्या नाम था, दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तब समझेंगे कि हाँ आप लोग माने ध्यान देते हैं पढ़ाई पर, और नहीं लिखिएगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आप लोग ध्यान पढ़ाई पर नहीं देते हैं और कुछ पर ध्यान देते हैं आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रामविलास शर्मा क्या लिखे थे, रामविलास शर्मा क्या लिखे थे, तो यहाँ पे आपका है निबंध लिखे थे। क्या लिखे थे, निबंध। ठीक है, निबंध। ठीक है, अब आते हैं 8वां क्वेश्चन पर। ठीक है, 8वां क्वेश्चन लिखा है जीत जीत में निरक्त हूँ, जीत में क्या मैं निरख हूँ, जीत में मैं लेखक का निरख हूँ, जीत जीत में मैं लेखक हूँ। इसका लेखक कौन है, इसका लेखक का नाम क्या है, तो पंडित बिरजू महाराज। क्या है, पंडित बिरजू महाराज। क्या है, पंडित बिरजू महाराज है। ठीक है, पंडित बिरजू। फिर पूछ दिया जाए पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे आपका जन्म है 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। क्या है, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है,
अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जन्म स्थान, सॉरी यहाँ पे है 4 फरवरी 1938 ईस्वी में जन्म, शुक्रवार को। क्या है? बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 में शुक्रवार को दिन था। क्या है? आज सुबह 8 बजे हुआ था, सुबह 8 बजे हुआ था। किनका जन्म? बिरजू महाराज का जन्म, ठीक है, सुबह 8 बजे हुआ था, ठीक है, शुक्रवार को। आप यहाँ पे आ जाइए, क्या बोलते हैं यहाँ पे, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, ठीक है। बिरजू महाराज का मृत्यु कब हुआ था? बिरजू महाराज का मृत्यु कब हुआ था? तो यहाँ पे 16 जनवरी 1922 में, 16 जनवरी 1922 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, पंडित बिरजू महाराज का पिता का नाम क्या था? पंडित बिरजू महाराज का पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे उनका जगन्नाथ महाराज है। क्या नाम था? जगन्नाथ महाराज नाम था, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाइए, उनका माता का नाम, बिरजू महाराज पंडित है। क्या है? पंडित बिरजू महाराज का माता का नाम क्या था? पंडित बिरजू महाराज का माता का नाम क्या था? तो यहाँ पे आप आ जाइए, उनका माता का नाम महादाई। क्या है? महादाई नाम था। क्या नाम था? महादाई नाम था, ठीक है। आप आ जाइए, पूछ दिया जाएगा 8 पार्ट में, तो 8 पार्ट में आपको जीत में नहीं रखोगे, ठीक है। तो 8 पार्ट में क्या लिखे थे बिरजू महाराज, क्या लिखे थे? तो आपको यहाँ पे बोल दिया जाएगा क्या है? शस्त्रकार लिखे थे। क्या लिखे थे? शस्त्रकार लिखे थे, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाए 9 नंबर। क्या है? 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, ठीक है। देखिए दोस्त, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, लिखने में। यह कि आप लोग इसको एक नोटबुक बना लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और लिख कर एक नोटबुक बना कर और रख लीजिएगा। जब एग्ज़ाम देखिएगा, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो एक बार इसको देख लेंगे और क्या करेंगे, उसको जाके एग्ज़ाम में क्या करेंगे, चावल गाढ़ा बना के चलाएंगे, ठीक है। इसको अब आते हैं यहाँ पे 9 नंबर एक क्वेश्चन है, 9 नंबर अवानीय 9 पार्ट का नाम क्या है? अवानीय। क्या है? अवानीय। अवानीय का लेखक कौन है? अवानीय का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। यहाँ पे लिखा हुआ है अशोक वाजपेयी नाम था, ठीक है। लेखक क्या नाम था? अशोक वाजपेयी। और अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है 16 जनवरी 1941 में, 16 जनवरी 1941 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ बोला है कि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? तो यहाँ पे दुर्गा छत्तीसगढ़। क्या है? दुर्गा छत्तीसगढ़, ठीक है। अशोक वाजपेयी का, ठीक है, अशोक वाजपेयी का मृत्यु कब हुआ था? बोलिए। तो दिखा है कि हम ही बता देंगे, तो आप लोग क्या बताइएगा। इसलिए आप लोग को थोड़ा स्थान हम आप लोग को एक दो को छोड़ दिए हैं, ठीक है। इसलिए कि आप लोग को देखेंगे कि आप लोग घर मेहनत पड़ता है कि नहीं पड़ता है और मेहनत करता है कि नहीं करता है, ठीक है। इसलिए को यहाँ पे आप लोग को स्थान छोड़ दिए हैं। तो आप लोग इसमें कि अशोक वाजपेयी का मृत्यु कब बता, इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के डालिएगा, ठीक है। इसमें ठीक है, खाली स्थान छोड़ दिए। अब आते हैं यहाँ पे बिरजू का अशोक वाजपेयी का पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी का पिता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी पिता का नाम था पारामानंद वाजपेयी। क्या नाम था? पारामानंद वाजपेयी, ठीक है। उनका माता का क्या नाम था? उनका माता का क्या नाम था? तो उनका माता का निर्मला देवी नाम था। क्या नाम था? निर्मला देवी। और क्या अशोक वाजपेयी ने क्या लिखे थे? अशोक वाजपेयी ने क्या लिखे थे? तो यहाँ पे लिखा था, क्या नाम था? ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध लिखे थे, ठीक है। अब आ जाए 10 नंबर। क्या है? 10 नंबर क्या है? 10 नंबर मछली। क्या है? मछली का लेखक कौन है? क्या है? मछली का लेखक कौन है? ठीक है, मछली का लेखक कौन है? तो मछली का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। क्या है? विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। देखिए थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा आप लोग, ठीक है। लॉन्ग वीडियो बन जाएगा तो इसमें मत घबराइएगा। देखिए क्या है कि लॉन्ग वीडियो बनेगा तो मत घबराइएगा, क्योंकि यह है आपका पूरा 12 पार्ट है। क्या है? 12 को पार्ट है, चैप्टर है, ठीक है। 12 को चैप्टर है, ठीक है। पूरा 12 चैप्टर को आप लोगों को हम लिख के बताएं, ठीक है। इसलिए आप लोग इसे देखिएगा, ये नहीं कहिएगा कि बहुत बड़का वीडियो है। बड़का वीडियो का नहीं होता है, उसे पढ़कर समझ कर देखना पड़ता है कि हाँ बड़ा वीडियो में और छोटा वीडियो में क्या है। बड़ा छोटा वीडियो क्या होता है, थोड़ा देखे बस भगा रही, थोड़ा देखे भगा रही। और बड़का वीडियो क्या है, उसको समझना पड़ता है कि हाँ बड़ा वीडियो क्यों बनाया जाता है। क्या है? इसलिए बनाया जाता है कि बच्चे लोग पढ़ेगा और उसको समझेगा, समझ कर नोटबुक बनाएगा और जाकर एग्जाम में क्या करेगा, पढ़कर सॉल्व करेगा। तो अब आइए, तो यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ला हो गया, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में, 1 जनवरी 1937 ईस्वी में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए विनोद कुमार का जन्म स्थान कहाँ है?
तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में पड़ता है। क्या है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। राजनांदगांव कहाँ है? छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी छोड़ दिए आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं कि विनोद कुमार शुक्ला का मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग इसमें आप लोग भरिएगा। क्या है? इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसमें। ठीक है, आप बताइए अशोक वाजपेयी का पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी का पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे क्या नाम है? शिव गोपाल शुक्ल। शिव गोपाल शुक्ल नाम था। क्या है? शिव गोपाल शुक्ल। और यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ला का माता का नाम क्या था? तो यहाँ पे माता का नाम है रुक्मणी। क्या है? रुक्मणी देवी का, उसका माता का क्या नाम है? रुक्मणी देवी नाम है। ठीक है, आप आते यहाँ पे पूछेगा विनोद कुमार शुक्ल ने क्या लिखे थे? विनोद कुमार शुक्ल ने क्या लिखे थे? तो यहाँ पे आपका लिख दिए हैं कहानी। क्या है? कहानी। अब आते हैं 11 नंबर। क्या है? 11 नंबर। आइए 11 नंबर। 11 नंबर यहाँ है, पार्ट का नाम है 11 नंबर। पार्ट का है मैंने पार्ट 11 नंबर है। पार्ट का नाम क्या है? पार्ट का नाम क्या है? तो पार्ट का नाम क्या है? नौबत खाने में इबाबत। नौबत खाने में इबाबत है। ठीक है, नौबत खाने में इबाबत का लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो यहाँ पे लिखे हैं यतेंद्र मिश्रा। क्या? यतेंद्र मिश्रा। ठीक है, यतेंद्र मिश्रा। यतेंद्र मिश्रा का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1977 ईस्वी में। 12 मई 1977 ईस्वी में। ठीक है, और यतेंद्र मिश्रा का जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तर मध्य प्रदेश में। उत्तर मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या है कि यतेंद्र मिश्रा का मृत्यु कब हुआ था? तो यह मृत्यु है 28 सितंबर 2016। 28 सितंबर 2016 में उनका मृत्यु हो चुका था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर छोड़ दिए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको छोड़ दिए हैं कि इसलिए छोड़े हैं, जहाँ जहाँ छोड़े हैं वहाँ आप लोग को भरना है। ठीक है, और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजा कि हाँ सर हमको नहीं आए हैं, आप लिख के बता दीजिए यहाँ पे पिता का नाम क्या हुआ, तो हम लिख के आपको डाल देंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग को छोड़ दिए हैं कि बच्चे लोग कितना मेहनत करता है। बाकी तो हम लिख ही चुके हैं। ठीक है, मान एक दो को आप लोग पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? यतेंद्र मिश्रा का पिता का नाम क्या था? तो आप लोग लिखिएगा। उनका यहाँ पे उनका माता का नाम क्या था? उनका क्या बोलते हैं? यतेंद्र मिश्रा का माता का नाम क्या था? यहाँ पे तो बिमला देवी। क्या नाम था? बिमला देवी नाम था। और क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? व्यक्ति चित्र। क्या लिखे थे? व्यक्ति चित्र लिखे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर। क्या है? 12 नंबर तो लास्ट नंबर है, लास्ट है। ठीक है, उसके बाद नहीं है। देखिए 12 नंबर है आपको। ठीक है, 12 नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बुक में जाकर देख लीजिएगा, ये अब नहीं मिलेगा तब हमको कहिएगा हाँ सर इसमें कोई आपको इसमें कोई बुक में नहीं मिला है। ठीक है, नहीं मिलेगा कहिएगा हमको। यहाँ पे 12 नंबर है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी लेखक का नाम क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। क्या है? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था उनका जन्म। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो यहाँ पे लिख चुके हैं। क्या है? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ? पोरबंदर में हुआ था जन्म। और कहाँ? गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात में। अब यहाँ पे कहा है महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था? महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में हुआ था। ठीक है, 48 में हुआ था। और बताइए महात्मा गांधी जी का पिता का नाम क्या था? बोलिए, महात्मा गांधी जी का पिता नाम क्या था? चलो हम मिटा ही देते हैं, जो मिटा दिए। चलो मिटा दिए। आप लोग जो बता दीजिए क्योंकि बहुत आसान कोई क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ना, हम यहाँ पे लिख दिए थे। ठीक है, इसलिए आप लोग लिखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी के माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी के माता का नाम क्या था? तब पुत्री बाई। क्या था? पुत्री बाई। और महात्मा गांधी जी ने क्या लिखे थे? महात्मा गांधी जी ने क्या लिखे थे? तो यहाँ पे शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा वीडियो लगे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।